पत्र आप सभी के समक्ष विषय राष्ट्रपति भवन पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। अगर आप गूगल से ये सवाल पूछेंगे कि इस दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, वह 1 सेकंड से भी कम समय में आपके सामने मुंबई में स्थित एंटीलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। पर गूगल का दिया यह जवाब पूर्णतः सच नहीं है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के निवास स्थान को दर्शाता है। जबकि अगर हम निवास स्थान की बात करें तो दिल्ली में बसा राष्ट्रपति भवन इस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। आज के समय में बात करें तो मुकेश अंबानी के एंटीलिया की कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए है, जबकि दिल्ली में 330 एकड़ पर बसे राष्ट्रपति भवन की जमीनी कीमत ही 26,000 करोड़ रुपए है। और उस पर बसे आलीशान भवन की कीमत तो अलग, अपितु अगर हम उसके इंटीरियर व बाकी चीजों को मिला दें तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा बताई जाती है। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, आइस लॉन्ड्री, थिएटर जैसी तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसके मुख्य इमारत में 340 बड़े कमरे, 74 बड़े यार्ड, 18 सीढ़ियां, 14 एलिवेटर्स व 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी सारी इमारत को जोड़ने वाली फर्श है। यह कितना बड़ा है आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको इसके एक एक कमरे में घूमने का अवसर प्राप्त हो तो आपके लिए एक दिन का समय भी कम पड़ेगा। भारत देश के पहले नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति का ऐसा रुतबा तो बनता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने विशालकाय निर्माण की आवश्यकता ही क्या थी, इसका उत्तर हमें वर्तमान में नहीं बल्कि भूतकाल से प्राप्त हुआ। इसलिए अंग्रेज भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली रखना चाहते थे, लेकिन वहां पर मुगलों का प्रभाव ज्यादा था। इसलिए उन्होंने नई दिल्ली का निर्माण करने का सोचा और अपने गवर्नर के लिए एक नया निवास स्थान बनाने का भी सोचा, जिसे हम आज सभी राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति भवन के निर्माण का अनुबंध उस समय के इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। उनके लिए भी यह अनुबंध एक उपलब्धि से कम नहीं थी। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया। उस समय ब्रिटेन के साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी भारत ही था, इसलिए निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे ऐसा करना था। इसके लिए ल्यूटियंस ने काफी मेहनत भी की और वो भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाकर विभिन्न प्रकार के पत्थरों का निरीक्षण करने लगे। 5000 से भी ज्यादा लोग इस निर्माण कार्य में जुट गए, जिसमें से कि 3000 लोग तो केवल पत्थर काटने वाले ही थे। परंतु 1.5 साल बाद ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसके निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही इसके निर्माण कार्य को वापस से शुरू भी करवा दिया गया। 17 साल बाद जाकर 1931 में राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस समय 11,53,000 पाउंड का खर्चा आया, लेकिन पूरी ईमानदारी के बावजूद ल्यूटियंस को केवल 5,000 पाउंड ही दिए गए, जबकि अनुबंध के हिसाब से उसे खर्च का 10% हिस्सा दिया जाना था। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया गया, जहां पर बहुत ही भव्य समारोह रखा गया। देश विदेश से मेहमानों को निमंत्रित किया गया। वह वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। 15 अगस्त 1947 को वो दिन भी आया जब राष्ट्रपति भवन को भारत को सौंपा गया। आजादी से पहले इसका नाम वाइसरॉय हाउस था, जो कि आजादी के बाद बदलकर गवर्नमेंट हाउस रख दिया गया। आजादी के बाद यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन, फिर राजगोपालाचारी यहाँ पर रहे। लेकिन आजादी के लगभग 3 वर्ष बाद इसका नाम हमेशा के लिए बदलकर राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने आए। आज हमारे राष्ट्रपति भवन में 7,500 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पर कई उपहार संग्रहालय भी हैं, जहाँ पर कई कीमती व एंटीक वस्तुओं का संग्रह भी है। हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पहले वायसरॉय रहा करते थे। हर शनिवार की सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो आम नागरिकों के लिए भी खुला रहता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जानकारी आशीष पांडे ने दी। सर मैं बोलूं? 1 मिनट बोलिए ना।
सुमन ध्यान, मैं पूर्वी शर्मा 12वीं स की छात्रा। आज का मेरा विषय है